आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञान व्यापी मामले में हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराए जाने का आदेश जारी कर दिया है। सर्वे का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI द्वारा किया जाएगा। इस सर्वे के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि कथित शिवलिंग कितना पुराना है। अब मामले को लेकर कार्बन डेटिंग एक बार फिर चर्चा में आ गया है। तो आइए समझते हैं क्या होता है कार्बन डेटिंग और ज्ञान व्यापी मामले में ये कैसे मददगार साबित होगा। दरअसल कार्बन डेटिंग एक ऐसी तकनीक का नाम है जिसका इस्तेमाल कर किसी वस्तु की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी लकड़ी, चारकोल, बीजाणु, कंकाल, बाल जैसे अवशेष के माध्यम से उनकी बेहद करीबी वास्तविक आयु का पता लगाया जा सकता है। यानी ऐसी हर वो चीज जिसमें कार्बनिक अवशेष पाए जाते हैं, उनकी करीब करीब आयु इस विधि के माध्यम से पता की जा सकती है। अब यही वजह है कि ज्ञान व्यापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी। इस तकनीक की खोज सबसे पहले 1949 में की गई थी। अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के विलियम फ्रैंक लिबी और उनके साथियों ने इसका आविष्कार किया था। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1960 में रसायन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कार्बन डेटिंग की मदद से पहली बार एक लकड़ी की उम्र का पता लगाया गया था। अब जान लेते हैं कैसे होती है कार्बन डेटिंग। दरअसल हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। इन्हें कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 के रूप में जाना जाता है। कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया में कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच का रेशियो निकाला जाता है। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब ये एटमॉस्फेयर में कार्बन का आदान प्रदान बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्बन 12 और कार्बन 14 के अनुपात में अंतर आने लगता है, जिससे कार्बन 14 समाप्त होने लगता है और इसी अंतर को समझते हुए किसी भी अवशेष की आयु का पता किया जाता है। अब इस पूरे विषय को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या पत्थर पर भी ये विधि कारगर होती है। इस बात को समझने के लिए आपको पहले ये बताते हैं कि इस विषय में बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान यानी BSIP के पूर्व वैज्ञानिक और कार्बन डेटिंग के विशेषज्ञ डॉक्टर CM नौटियाल क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि कार्बन डेटिंग उसी पदार्थ में संभव है जिसमें रेडियो कार्बन पाया जाता हो। ऐसे में जिन पत्थरों से शिवलिंग बनाया जाता है वो इतने पुराने होते हैं कि इनमें रेडियो कार्बन नहीं मिल पाते। एक और फैक्टर ये भी है कि अगर किसी तकनीक से चट्टान की आयु का पता कर भी लिया जाए तो वह मंदिर की आयु हो ये जरूरी नहीं है, और शिवलिंग कब बना है ये पता पाना मुश्किल होगा। आमतौर पर कार्बन डेटिंग के जरिए केवल 50,000 साल पुराने अवशेषों का पता लगाया जा सकता है, लेकिन पत्थर और चट्टान की आयु इससे भी ज्यादा पुरानी हो सकती है। ऐसे में चट्टान पर खास तौर से कार्बन 14 का होना जरूरी है। हालांकि अगर ये चट्टान पर ना भी मिले तो इस पर मौजूद रेडियो एक्टिव आइसोटोप के आधार पर पत्थर कितना पुराना है, कुछ हद तक इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि इससे पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर भी कार्बन डेटिंग को लेकर बहस छिड़ गई थी। मामले में राम जन्मभूमि से जुड़ी लगभग सभी वस्तुओं की कार्बन डेटिंग की गई थी। इसके अलावा भारत सरकार ने यूपी के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर के पांडव महल के साथ ही कुछ अन्य स्थानों पर मिले अवशेषों की भी कार्बन डेटिंग कराने का आदेश जारी किया था, जिसके जरिए ये पता लगाया गया था कि ये अवशेष महाभारत काल के हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप जरूर देखते रहिए बातें यूपी की।